फ्रेंड्स, ये पेंटास फ्लावर है और पेंटास की वेराइटीज़ है। मुझे इसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है। ये देखिए, और इसका जो गमला है इसमें पानी रुकता नहीं है। इससे ज़्यादा मिट्टी और ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। तो मैं आज इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे गमले में, बड़े वाले। मेरी मिट्टी पहले से वेल ड्रेनेज है और प्रिपेयर मिट्टी है, तो मैं इससे नया गमला दे रही हूँ। ये मिट्टी वाला गमला था, अब मैं इसे प्लास्टिक वाला गमला दे रही हूँ क्योंकि इससे पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसकी मिट्टी ऊपर से ज़रा सूखी नहीं कि ये पत्ते इसके सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं, और इसी तरह से सूखने ही लगते हैं पत्ते सारे। इस वजह से मैं इसे बड़ा गमला दे रही हूँ। और ये परमानेंट प्लांट है और इसकी मिट्टी वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। और ये देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग भी कर दूँगी और इसे रिपोर्टिंग कर दूँगी। या तो आपको पहले रिपोर्ट करनी है और 3-4 दिन या 8 दिन के बाद इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी होती है। तो आप पहले या तो रिपोर्ट करो या तो कटिंग प्रूनिंग कर लो। तो मैं पहले इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, उसके बाद 3-4 दिन बाद इसकी जो है कटाई छटाई कर दूँगी। तो ये पेंटास फ्लावरिंग लगातार करता ही रहता है। ये देखिए, तो मैं इसकी अभी मैं गमला नया देने वाली हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत सारे बकेट में छेद कर लिए हैं मैंने, और मैं इसमें पहले गिट्टियाँ रखूँगी, उसके बाद इसमें ये प्लांट ट्रांसफ़र करूँगी। तब तक बने रहिए। ये देखिए, पहले से मेरी मिट्टी प्रिपेयर की हुई है। इसमें सभी तरह के खाद डाले हुए हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट और ढेर सारी नीम खली, ये सब डाला हुआ ये कंपोस्ट ही है। मैं कंपोस्ट में ही इसको, अभी देखो चींटियाँ भी हो गई है इसमें, आप देख सकते हो चींटियाँ हो गई है। मैं इसे एज इट इज़ निकाल के, इसे थोड़ी सी साइड से मिट्टी निकाल के अभी रिपोर्ट करती हूँ। और ये वेल ड्रेनेज गमला मैंने ले लिया है। अभी मैं इसमें ठीकरी रख के इसमें ये भर दूँगी। तो आप बने रहिए। अभी मैं ये गमले में ये ठीकरी रख के इसमें ये छेद को कवर कर रही हूँ और इस मिट्टी को मैं इसमें भर रही हूँ। ये मेरा मिट्टी नहीं, बस खाद ही समझ लो आप। तो मैं इसे ऐसे ही फिल कर दिया हूँ। इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला है, किचन वेस्ट कंपोज या हरा कंपोज या सूखे खाद या पत्ते, कुछ भी नहीं डाला है। बस मैं इसे इसी तरह से इसको रख दे रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से मैंने इसको भर लिया है, कुछ भी डाला नहीं है, इसके नीचे कुछ भी फिल नहीं किया है। और मैं इसे ऐसे, ये देखो, निकाल लिया। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है, कितना अच्छे से ये निकल गया है। आप देख लो, ये देखो, यहाँ से ये थोड़ा सा रूट बाउंड हुआ है, ये देखिए यहाँ से, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ बस ये ठीकरी लगी हुई है, सारा रूट बाउंड तो हो गया है। ये देखिए, एक कवर सा मिट्टी में ये बन गया है, एक कवर जो होता है इस तरह का ये हो गया है। तो मैं इसकी आधी मिट्टी निकाल दूंगी। ये देखिए, क्योंकि इसमें चींटियाँ भी हो गई है, आधी मिट्टी निकाल लूँगी।
और इसकी मिट्टी मैंने वेल्ड्रेन कंपोस्ट में ही तैयार किया था। ये एक छोटा सा मैं जो है कटिंग लाई थी, इस कटिंग से मैंने तैयार किया है। तो ये देखिए कटिंग का जो भाग है ये भी दिख रहा है यहाँ से। तो इसको पानी की रोज़ डेली ज़रूरत होती है। अगर पानी हम इसमें डालना भूल जाते हैं एक दिन भी तो इसके पत्ते लटक के गिरने लगते हैं। ये देखिए ये कटिंग थी मेरी। तो मैंने इसी तरह से देखो साइड साइड से ये भी मिट्टी निकाल दे रही हूँ मैं। अब ये अच्छे से हो पाएगा, अच्छे से बढ़ पाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी निकाल दी है। ये साइड पे कर दूंगी मैं। ये देखिए यहाँ से ये मैंने सारी मिट्टी निकाल दी, बस थोड़ी सी रखूँगी मैं। ये नए रूट है वाइट वाले, तो मैं इसे इसमें ही बिठा दूँगी। थोड़ी सी और मिट्टी इसमें भर लूँ। ये कंपोस्ट है मेरा, कंपोस्ट बिन में जो कंपोस्ट तैयार होता है वही है। तो ये देखिए कार्बन इसमें जो है, कार्बन के गड्ढे ये सब होते हैं। जब हम कार्बन डालते हैं मीन्स ये जो हमारे डिब्बे आते हैं कार्डबोर्ड के, इस तरह से मैंने इसे बिठा लिया है। अब 3-4 दिन में इसका आधा कटिंग कर दूंगी, इसका आधा कर दूंगी, प्रूनिंग कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से बढ़े और घना हो। और मैंने ये मेरी प्रिपेयर पहले से ही मिट्टी मैंने तैयार रखी है, मैं वही मिट्टी फिल करूंगी, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें नीम खली डाल दूंगी। ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, उसके बाद इसमें नीम खली अब मैं डालूंगी। अभी मैंने इसमें आधी मिट्टी डाल दी है और मैंने इसमें कुछ भी फिल नहीं किया है। मैं नीम खली इसमें डालूंगी। ये है नीम खली, फंगस के लिए नीम खली। ये नीम खली मैं डाल दूंगी ऐसे इसके साइड साइड में, ताकि रूट को ये चींटियाँ जो लगी है ये चली जाए। 1 मुट्ठी के करीब मैंने इसमें नीम खली डाल दूंगी, थोड़ी सी ऊपर से भी डालूंगी। उसके बाद है ये पत्तों की खाद। ये पत्तों की खाद भी एक मुट्ठी से ज़्यादा ही है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। अभी थोड़ी डालूंगी, उसके बाद थोड़ी सी डालूंगी। और ये सीवीड ग्रैन्यूल है। सीवीड जो होता है मैं खाने की चीज़ों में नहीं डालती हूँ। ये फूल वाले जो पत्ते होते हैं इसमें कभी कभी सीवीड डाल देती हूँ, होता है तो इसमें बस 8, 10, 15 दाने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो मैंने ये डाल दिया। फिर उसके बाद ये है केले के छिलके, जो सुखाए गए केले के छिलके हैं वो है, तो मैं उसमें ये डाल दूँगी यहाँ से ऐसे साइड साइड से। ये मैंने करीब ये भी 1 मुट्ठी से ज़्यादा ही होगा। और ये सरसों की खली है, ये जो है 5-6 ऐसे टुकड़े में ये भी साइड साइड से गाड़ूंगी, ताकि जो है न्यूट्रिशन इसको मिलता रहे। हम कभी भी डालें ना, महीना 15 दिन 20 दिन में, तो ये यहाँ से ऑब्जर्व करता रहे। और मैं ऐसे 5-6 छोटे छोटे टुकड़े साइड साइड से डाले हैं, आप देख सकते हो साइड साइड से मैंने डाले हैं। और इसके बाद मैं वापस से अपनी मिट्टी जो है, आपको जो मिट्टी है नई रखनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से मैं अपनी मिट्टी फिल कर दूंगी। इसमें सभी कुछ पहले से डला हुआ है, मेरी मिट्टी प्रिपरेशन की हुई है। और इसके बाद मैंने नीम खली, सीवीड ग्रैन्यूल और चाय लीव कंपोस्ट डाला, और चाय का खाद भी मैं डालूंगी इसमें, ताकि ये फ्लावरिंग जो है साल भर करता रहे। ये परमानेंट प्लांट है। तो इसी तरह से मैंने इसको, बड़ा गमले की ज़रूरत थी, मिट्टी के गमले में इसका पानी भी सूखा जा रहा था।
और ये सारे जो है इसने रूट ऐसे सुखा लिए थे, अपने नीचे से ड्राई कर लिए थे, तो मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसमें चाय का जो वर्मी कंपोस्ट होता है ना, वो भी मैं डालूँगी। चाय वाला वर्मी कंपोस्ट होता है ना, ये चाय और मिट्टी का मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाया हुआ है। इसमें ढेर सारे केचुआ भी है, वो भी मैं डाल दूँगी। ये आपको ऊपर से डालना है, क्योंकि ये गीली चाय का 8 दिन पहले बनाया हुआ ये जो है कंपोस्ट है, तो मैं इसमें ये डाल दिए हूँ। और मैं इसकी गुड़ाई 15 या 20 दिन में भी नहीं करनी है, मैं 1 महीने में ही करती हूँ। वो भी मुझे लगता है कि यहाँ इसके नीचे तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तब जाके मैं ये करती हूँ। तो मैंने ये गमला इसको फिल कर दिया और मैं इसकी मिट्टी 2 इंच तक इसको खाली रखूँगी, ताकि पानी निकल के बाहर आए। और ये वैसे भी मेरी मिट्टी वेल ड्रेन है, इसके बाद इतनी नीचे 3 इंच 4 इंच नीचे चली जाएगी जब मैं पानी डालूँगी। तो इसी तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी, और 3-4 दिन बाद मैं इसकी कटाई भी कर लूँगी। और इसकी कटाई भी फेंकना नहीं है, मैं इसे मिट्टी में भी ग्रो करूँगी और पानी में भी ग्रो करूँगी। तो इस तरह से ये पेंटास फ्लावर जो है 12 महीना चलता है, और इसके फ्लावर रुक रुक के आते ही रहते हैं। तो इसी तरह से आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। आई होप कि मेरी ये रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगे, तो शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स।